बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने के अहकाम। कुर्सी, स्टूल, सोफ़ा वगैरह जैसी ऊंची चीज पर बैठकर नमाज पढ़ना जायज़ नहीं। मर्जी और मजबूरी आदमी ज़मीन पर नमाज अदा करे, क्योंकि ऊंची चीज पर बैठकर नमाज अदा करने को सरकार ने मना फरमाया है। हज़रत जाबिर रदियल्लाहु अन्हु का बयान है, अल्लाह के रसूल एक मरीज को पूछने के लिए तशरीफ़ ले गए। आपने देखा कि वो किसी तकिए पर बैठकर नमाज अदा कर रहे हैं। नमाज हो जाने पर आपने फरमाया, ज़मीन पर नमाज पढ़ो, अगर इसकी ताकत ना हो तो इशारे से नमाज पढ़ो और सजदा करो, रुकू से नीचा करो। छोटी छोटी तकलीफ़ों वाला मजबूर नहीं, मरीज़ वो है जो नमाज के अरकान सही तरीके से अदा करने से मजबूर हो। आजकल अक्सर देखने में आता है कि मामूली सा बुखार आया या कोई मामूली सा तकलीफ होने लगी तो बैठकर नमाज शुरू कर दी। इस तरह नमाज नहीं होती, और पढ़ ली तो वो दोबारा पढ़नी चाहिए। हज़रत इमरान बिन हसीन रदियल्लाहु का बयान है, मैं बीमार था तो सरकार से नमाज पढ़ने के बारे में पूछा। आका ने फरमाया, खड़े होकर पढ़ो, अगर खड़े होकर पढ़ने की ताकत ना हो तो बैठ कर पढ़ो, और अगर बैठने की भी हिम्मत ना हो तो लेट कर पढ़ो। अल्लाह पाक किसी बंदे को उसकी हिम्मत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। इस हदीस अंदाज़ा हुआ किसी ऊंची चीज़ पर, जैसे कि कुर्सी, स्टूल, सोफ़ा वगैरह पर बैठकर नमाज पढ़ना और रुकू सजदा इशारे से करना दस्तूर नहीं। नमाज ज़मीन पर ही बैठकर अदा करे, जिस तरह भी हो सके, जैसे भी आसान हो, मुमकिन हो, बैठकर नमाज पढ़े। अगर बैठ नहीं सकते तो दीवार वगैरह से टेका लगाकर पढ़े। अगर टेका लगाना भी मुश्किल हो तो फिर लेटे लेटे पढ़े। अगर मरीज़ खड़ा हो सकता है लेकिन रुकू सजदा नहीं कर सकता तो खड़े खड़े नमाज अदा करे। अगर रुकू नहीं कर सकता तो इशारे से रुकू करे और ज़मीन पर बैठ जाए और इशारे से सजदा करे। नमाज के लिए बीच में कुर्सी लाने से सफ़ा भी टूटती है। सफ़ा सीधी वो बराबर नहीं रह पाती, कंधे से कंधा नहीं मिलता और सफ़ा के बीच जगह खाली रह जाती है। सफ़े सीधी रखना सुन्नत है। सरकार ने फरमाया, सफ़ों को सीधा करो, खाली जगह को बंद करो, शैतान के लिए बीच में कोई जगह न छोड़ो। जिसने सफ़ों को मिलाया अल्लाह उसे मिलाएगा, जिसने सफ़ा को काटा अल्लाह की रहमत उससे अपना रिश्ता तोड़ लेगी। एक और हदीस पढ़ते चले। हज़रत नोमान बिन बशीर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, सरकार हमारी सफ़े तीर की तरह सीधी करते हैं। एक दिन की बात है, सरकार तशरीफ़ लाए, तकबीर होने ही वाली थी कि आपने एक नमाजी का सीना सफ़ा से बाहर निकालते देखा। आपने फरमाया, अल्लाह के बंदो, अपनी सफ़े तीर की तरह सीधी और बरकरार किया करो, वरना अल्लाह पाक तुम्हारे बीच इक्तिफा दरार डाल देगी। या ईद बकरीद या आम दिन जो आदमी खड़ा हो सकता है, अगर कुर्सी पर बैठकर रुकू सजदा करेगा तो उसकी नमाज नहीं हो। अफसोस है कि जो लोग गाड़ी चला लेते हैं, पैदल चल लेते हैं, घंटों खड़े खड़े यार दोस्तों के साथ बातें कर लेते हैं और मस्जिद में आते ही बीमार मजबूर बनकर कुर्सियों का सहारा लेकर नमाज पढ़ने लगते हैं। ऐसे लोगों की नमाज नहीं होती। मस्जिद में इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। अगर आप में हिम्मत है,
खड़े खड़े नमाज पढ़ने की तो कोशिश करे कि उसी हिम्मत से मस्जिद में नमाज अदा करे। ये हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। प्लीज़ अपना नमाज तंदुरुस्त करें।